जय हिंद साथियों। आखिर आ गया ना वह दिन जब उत्तर प्रदेश सरकार विद्यालय नहीं चला पा रही, यानी कि प्राथमिक विद्यालय और जूनियर माध्यमिक विद्यालय पूरी तरीके से अब सरकार के चलाने के बस में नहीं रहे। यानी कि जहां पर विद्यालयों में बच्चों की संख्या 50 से कम है, वो सरकारी विद्यालय अब ताला लगने के कगार पर है। लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 5000 से भी अधिक विद्यालयों पर अब ऐसी नौबत आ गई है, और जहां पर बच्चों की संख्या 50 से कम थी, उनको बंद किया जाएगा। यानी कि बंद करने का मतलब यह है कि वहां के बच्चों को दूसरे किसी विद्यालय में शिफ्ट कर दिया जाएगा, और तब जाके उनकी शिक्षा में सरकार मानती है अच्छी ज्यादा जो है गुणवत्ता आएगी और उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सरकार जो इसके पीछे तथ्य दे रही है वो पूरी तरीके से कागजी तथ्य हैं, परंतु जब आर्थिक स्थिति को लेकर के या फिर जमीनी हकीकत को लेकर के आप उन विद्यालयों के गार्जियंस की पैमाइश करेंगे या फिर उनके बारे में थोड़ी सी भी अगर जानकारी इकट्ठा करेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय और जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में जो बच्चे जाते थे, उनमें बच्चे किसके जाते थे? एक गरीब तबके के लोग, यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो विद्यार्थी यानी कि जो बच्चे थे सरकारी स्कूल में, उसमें बच्चे किसके थे? झुग्गी झोपड़ियों के, रेवड़ियों वालों के, जो पटरियों पर समोसा बेचते हैं, या फिर कोई झाड़ू लगाता है, या फिर बीघे 2 बीघे में खेती करके अपना जीवन यापन करता है, जो अपने बच्चों को एक बड़े से बड़े विद्यालयों में पढ़ाने में असमर्थ था, वो अब अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भी पढ़ा नहीं पाएगा। क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है, जब आप लोग पूरी तरीके से ग्राउंड लेवल पर कभी गए होंगे तो पूरी तरीके से हकीकत का जानकारी लिए होंगे, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है कि अभी तक प्राथमिक विद्यालयों में दुर्गम रास्ते इतने हैं कि बच्चे वहां पर के बारिश के दिनों में पूरी तरीके से गिरते फिरते पहुंचते हैं। यानी कि ठीक तरीके से रास्ताएं भी नहीं है अभी तक भारत में, या फिर अभी तक जो फिर उत्तर प्रदेश सरकार के जो विद्यालय हैं कुछ ऐसे दुर्गम और ऐसे रास्तों पर हैं जो पूरी तरीके से बारिश के दिनों में उनमें पक्की सड़कें नहीं है, खड़ंजे नहीं है, कच्ची रोड पर होकर के बच्चों को आज भी अपना बैग अपने सर के ऊपर लाद करके जहां पर विद्यालय पहुंचते थे, अब वो नहीं पहुंच पाएंगे। यानी कि जब विद्यालय दूर होगा, रास्ताएं अच्छी नहीं होगी। अब तक तो कहीं ना कहीं तक तो ठीक था, क्योंकि विद्यालय की शिक्षा गांव के ही बगल में थी, 1 किलोमीटर के अंदर के दायरे में थी, तो बच्चे किसी न किसी तरीके से पढ़ जाते हैं। वो कहा यह गया है कि जब किसी बच्चे की नींव मजबूत होगी, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जब मजबूत होगी, तब जाके वो थोड़ा सा आगे बढ़ पाएगा। जब किसी मकान की या फिर किसी वृक्ष की जब नींव या जड़ ही कमजोर होगी तो वह क्या आगे विकास करेगा? ऐसा ही ठीक देखने को मिलेगा यदि भारतवर्ष में यानी कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार के इस फैसले से अगर किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पाती है और वह पढ़ नहीं पाता है, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? सरकार की। क्योंकि यह मानना पूरी तरीके से सही होगा कि आज भी सरकारी स्कूलों में पूरी तरीके से प्रॉपर इतने अच्छे रास्ते नहीं है कि बच्चे आराम से वहां पर जा पाए। और बारिश के दिनों में भारत की जो अभी स्थिति इस तरीके से है कि वहां के जो पेरेंट्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास साइकिल तक नहीं है और अपने बच्चों को छोड़ने के लिए पैदल ही जाते थे, परंतु कुछ बच्चे इतने भी छोटे थे जो पूरी तरीके से पेरेंट्स के साथ चले हुए जाते थे। परंतु अब वहां पर रास्तों की सुगमता अच्छी तरीके से न होने के कारण जो बच्चे पहले ही अपने विद्यालय अकेले चले जाते थे, अब वहां पर जाने में असमर्थ हैं, और बहुत सारे बच्चों की इसमें प्रारंभिक शिक्षा छूट रही है और बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से सवाल किस पे उठ रहे हैं? सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार इन विद्यालयों को चलाने में असमर्थ है। अगर इन किसी कारणों के से किसी एक भी विद्यालय के बच्चे की जो है शिक्षा छूटी और वो किन्हीं कारणों से विद्यालय नहीं जा पाया, तो सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं तो एक गंभीर आरोप लगते हैं। जहां पर एक बार सरकार शराब नीति को लेकर के शराब की दुकानियों को मर्ज करके और भी ज्यादा उन्हें मॉडल सब बनाती है, और परंतु विद्यालय में ऐसे कहीं नहीं कुछ आपको देखने मिलेगा। सिर्फ कागजी कार्रवाई है। जब जमीनी हकीकत आप जानेंगे तब जाके पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों के क्या हाल है। क्या आप सभी लोग, आप भारत की जनता हैं, और भारत की जनता से हम यह जानना चाहेंगे, अर्थात क्योंकि आप लोगों में से और हम लोगों में से ही जो हमारे बच्चे होते हैं वही प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने जाते हैं। जो बड़े स्कूलों में भारी भरकम फीस नहीं पे करते हैं, उनके ही बच्चे जाते हैं। क्या अब धीरे धीरे बच्चे शिक्षा के लिए आगे जा पाएंगे, या उनकी शिक्षा सरकार ऐसे ही जानबूझ करके समाप्त कर रही है? क्या सरकार के पास बजट नहीं है, या सरकार किसी अपनी निजी हित को लेकर के ऐसा कर रही है? आपकी राय क्या है? जरूर इस पर दें। और यदि एक भी बच्चे की शिक्षा छूटती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दें। क्या उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से क्या शिक्षा में बदलाव आएगा, या फिर गुणवत्ता अच्छी होगी, या बच्चे शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और भारत की शिक्षा व्यवस्था यहाँ तक ना जा करके और भी एक पौधा नीचे उतर कर आ जाएगी? आप लोग अपनी राय कमेंट में दें, क्योंकि आपकी राय और कमेंट हमारे लिए इस मुद्दे पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और सक्षम हो जाती है, और
और तब जाकर के हम लोग थोड़ा सा और भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, जिससे एक आसानी और एक तथ्य और एक व्यापक मुद्दे पर इस तरीके से चर्चा करते हैं जो हमारे और समाज के लिए एक एकीकरण की भावना के रूप में काम करती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।